इंसाफ के आज इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां और कारकुनों की आमद जारी। स्टेज तैयार, जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी के तरानों पर कारकुनों का रक्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख पकास, फैसल जावेद और जैन कुरैशी समेत सीनियर कायदीन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। फैजाबाद, 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे समेत मुतादिद मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में मुतादिद रास्तों को किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान। संगरानी जीटी रोड पुल के ऊपर से एक साइड कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को सफर करने में शदीद दुश्वारी का सामना। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं, जलसे से पहले ही लोग हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लाखों लोग शिरकत करेंगे। जलसे का मकसद आइन की बालादस्ती है। सब चाहते हैं मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ भी समझ गए हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर बैठना होगा। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत कंटेनर्स रखने की कोशिश कर रही है। पूरी कौम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलेगी। अलीमा खान जलसे के स्टेज पर आए तो हम खैर मकदम करेंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमती मशीनरी जलसे को नाकाम बनाने में लगी हुई है। दूसरे शहरों से लोग ना भी आए तो फिर भी जलसा बड़ा होगा। बानी पीटीआई को यहूदी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंट कहा गया। बानी पीटीआई ने कहा था, पाकिस्तान किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। पीडीएम दौरे हुकूमत में आईएमएफ चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। नायब वजीर आजम इसाक डार का दावा, कहते हैं 2013 से 17 के दौरान तमाम माशी अशारिये मुस्तहकम थे। सब जानते हैं 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो मुश्किल फैसले भी होंगे। हुकूमती इकदाम से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लेकर आई। पीआईए परवाजों की बहाली के लिए बरतानिया से बात की है। बानी पीटीआई एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वजीर आजम और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले, बानी पीटीआई को नैब तरमीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है इन्होंने पीटीआई को फायदा पहुंचाया। नैब तरमीम के मुखालिफ बानी पीटीआई का यू टर्न। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। डयाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नैब तरमीम का कानून आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। हुक्मरानों ने कानून पास करके अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा व्हाइट कॉलर क्राइम के दिफा के लिए NRO 2 हो चुका। कोई शक नहीं, मुशर्रफ के दौर में झूठे केसेस बने। शहबाज शरीफ के 5, आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंसेस खत्म हुए। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3.25 अरब लगाई। इंसाफ के लिए नैब को गैर जानिबदार इदारा बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं, हम नून लीग के साथ नहीं बैठ रहे। इन्होंने इलेक्शन में डाका मारा, इनके साथ कैसे बात करें। नैब अफसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा, आप सबके ऊपर केस करूंगा। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है। मुल्क को इंसाफ की जरूरत है, डंडे की नहीं। जो मर्जी कर लें, जलसा जरूर होगा। 22 अगस्त को जलसा मनसूख करने के लिए मेरी मिन्नतें की गई। 8 सितंबर को जलसे का यकीन दिलाया था। अब रास्ते बंद कर रहे हैं। अवाम हकीकी आजादी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर सूरत जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार कर लिया। कारकुनों को आंसू गैस और शेलिंग से बचने के लिए पानी, कपड़ा, नमक के साथ दीगर जरूरी सामान साथ रखने की हिदायत। एम्बुलेंसेज, बिलडोजर, ट्रेन और तमाम जरूरी मशीनरी आज सवारी पहुंचाने की हिदायत। हर रुकने कौमी और सूबाई असम्बली को 1000 से 2000 कारकुनान निकालने का टास्क। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जल्द से जलूसों का नया कानून नाफिज। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का NOC किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा।
जलसा जरूर होगा, हमारे साथ जो ज्यादती की गई इसका बदला लेना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई की हुकूमत में मईशत दुरुस्त समत में जा रही थी। रिजीम चेंज वालों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। महंगाई और बदअमनी का हाल सबके सामने है। जुल्म ज्यादती के बावजूद अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। हमने साबित करना है अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। एक नहीं 100 जलसे करें, दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। पीटीआई जलसे करे लेकिन रंगबाजी और शोबदेबाजी ना करे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का बयान, कहा जलसों से IMF का मुआहिदा रुकेगा ना मईशत को कोई धचका लगेगा। बार बार जलसा जलसा कहकर ये तासुर ना दें कि इंतजामिया आपको जलसा नहीं करने दे रही। उम्मीद है आप इस बार जलसा करके दिखाएंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। इनकी सियासत का मकसद अडयाला के मुजरिम को माफी दिलवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि क्रेनें लेकर आऊंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएं। आवाम के पैसों से इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करें।